चलिए रुक लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में हरियाणा कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में ये बैठक होगी। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिरकत करेंगे। सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स, सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के संगठन समेत कई मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। नेता विपक्ष को लेकर के भी फैसला लिया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार विरोधियों के निशाने पर कांग्रेस अभी तक नेता विपक्ष नहीं चुने जाने को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पर। पहले से ही संगठन नहीं है, कई सालों से संगठन न होने को लेकर के पहले ही तंज कसते रहे हैं विरोधी दल, लेकिन अब नेता विपक्ष का फैसला न होने को लेकर के भी कांग्रेस की किरकिरी हो रही है और इसीलिए इस बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं संगठन और नेता विपक्ष को लेकर के। थोड़ी देर में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में यह बैठक होगी। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो कांग्रेस की बैठक में क्या होगा? हरियाणा कांग्रेस के संगठन की मजबूती पर चर्चा संभव है। नेता विपक्ष के नाम पर भी चर्चा की संभावना है। पार्टी कार्यक्रमों पर चर्चा की जा सकती है, किस तरह से जनता के बीच जाना है, बने रहना है। हरियाणा कांग्रेस के संगठन मजबूती पर चर्चा यहां पर की जाएगी। बीके हरिप्रसाद ने जब से कमान संभाली है तब से वो बैठकें जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का बड़ा फैसला उन्होंने भी नहीं लिया है संगठन और नेता विपक्ष को लेकर के। स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले बीके हरिप्रसाद को पार्टी की तरफ से कमान सौंपी गई थी और अभी तक न संगठन पर कोई फैसला हो पाया है और न ही नेता विपक्ष को लेकर के। तो ऐसे में आज संभावनाएं हैं कि नेता विपक्ष या फिर संगठन को लेकर के बड़ा फैसला आज की इस बैठक में हो सकता है। चाहे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी सैलजा हो, संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? थोड़ी देर बाद ये बड़ी बैठक कांग्रेस की शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल हितेंद्र, आज हरियाणा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के इंदिरा भवन में रखी गई है, जिसमें कि प्रभारी बीके हरि किशन वो इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। साथ ही साथ पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, तमाम विधायक और सांसद, पूर्व सांसद सब इस बैठक में हिस्सा होंगे और किस तरीके से कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करे, किस तरीके से संगठन को बनाए, उसको लेकर इस बैठक के अंदर चर्चा की जाए। क्योंकि पिछले काफी सालों की मैं बात करूं तो कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया है और 2 चुनाव भी बिना संगठन के ही कांग्रेस ने लड़े हैं, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी कांग्रेस भुगतती नजर आई है। और अभी तक की मैं बात करूं तो कई पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक दीपेंद्र हुड्डा, गीता भुक्कल, तमाम जो नेता है यहाँ पहुंच रहे हैं। हमारे सैलजा यहाँ पहुंचे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम नेताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। आपसे कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। जी, तो क्या माना जाए आज संजय, क्या इस बैठक में संगठन को लेकर के, नेता विपक्ष को लेकर के फैसला लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी की बात करें तो कई शिकायतें उनको मिल रही थी, कुछ विधायक भी नाराज थे कई कांग्रेस की कार्यशैली से, तो इसी के चलते इस बैठक को बुला गया है कि धरातल पर किस तरीके से कांग्रेस अपने संगठन को खड़ा करे एक बार फिर और नए कार्यकर्ता किस तरीके से पार्टी के साथ जुड़े, उसको लेकर आज ये मंथन किया जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हुआ, उसको लेकर भी इस बैठक के अंदर जो है चर्चाएं की जाएंगी। और इसके साथ साथ लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी जो सामने निकल के सामने आ रही है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बैठक के दौरान तमाम नेताओं के साथ रायशुमारी की जाएगी। अपने आपसी मतभेद को भुलाकर किस तरीके से पार्टी को मजबूत करें, इस पर तमाम कार्यकर्ता और नेता काम करें, इसको लेकर इस बैठक के साथ साथ जो है मंथन किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संजय। तो मीटिंग, मंथन और माथापच्ची कांग्रेस की ये बैठक, बड़ी बैठक जो कि प्रभारी बीके हरिप्रसाद इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे और इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, चाहे संगठन की बात हो या फिर जिस तरीके से नेता विपक्ष को लेकर के लगातार घिर रही है कांग्रेस, उसको लेकर के भी फैसला लिया जा सकता है।
मंथन और माथापच्ची दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में बैठक होगी और बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के कुछ विधायकों में भी नाराजगी कहीं ना कहीं मानी जा रही है और सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें हैं, कई तरह की आहटें हैं। और बैठक में उन जो अटकलें हैं उन पर विराम लगाने की कोशिश प्रभारी बीके हरिप्रसाद की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि लगातार जो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के विधायकों में मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, कभी भाजपा की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस की आलोचना करते हुए नजर आते हैं। तो उसको लेकर के भी ये माना जा रहा है कि बैठक काफी महत्वपूर्ण है और संगठन के लिहाज से, क्योंकि संगठन पिछले कई सालों से नहीं है, कांग्रेस का 9.5-10 सालों से संगठन नहीं है, उसको लेकर के भी लगातार माथापच्ची चलती रही। चाहे चुनाव के पहले की बात करें, चाहे चुनाव के बाद की बात करें, लगातार संगठन को लेकर के बार बार ये कहा जाता रहा कि लिस्ट तैयार है, कभी भी जारी की जा सकती है, लेकिन वो लिस्ट जारी होने से पहले ही उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा पड़ जाता है, कुछ ना कुछ अड़ंगा लग जाता है, इसलिए वो लिस्ट जारी नहीं हो पाती। और इसी तरह से नेता विपक्ष को लेकर के भी चुनाव के बाद से लगातार ये बातें कही जाती रही कि जल्दी फैसला हो जाएगा, लेकिन वो जल्द ही फैसला हो नहीं पा रहा है। और इसी को लेकर के लगातार जो विरोधी दलों के नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, मंत्री हों, या फिर दूसरे अन्य दलों के नेता हों, वो भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि 37 विधायक हैं इनके, उनमें से एक को भी क्या नेता विपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अपने आप को मजबूत विपक्ष की भूमिका में बताते हुए नजर आते हैं, लेकिन फैसला नहीं ले पा रही है कांग्रेस। और इसीलिए अगर बात की जाए हाँ बोलो। मीटिंग क्या लगता है, कुछ बदलेगा क्या उद्देश्य मीटिंग अच्छी ब्रॉड बेस्ड मीटिंग है और तकरीबन जो भी कांग्रेस में कुछ महत्व रखते हैं सभी को आमंत्रित किया है और विषय भी ये लगता है कि कांग्रेस को मजबूती देने के लिए कौन से कदम उठाए जाएं। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि सबसे पहला कदम तो ये है कि संगठन बनाओ, जहाँ संगठन होगा वहाँ ताकत अपने आप पार्टी में बनती है। सर सीएलपी लीडर और अध्यक्ष की भी बात चल रही है। अब मैंने बता दिया ना, संगठन के साथ ही हैं वो, कोई अलग से पोस्ट नहीं है कि संगठन होना सीएलपी लीडर भी हो और अध्यक्ष भी हो। इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि जब संगठन की बात मीटिंग में शायद चले तो ये बातें तो अपने आप चलती हैं। फिर सर आज आपको लगता है कुछ निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी कांग्रेस? लगातार मीटिंगों का दौर चलता रहता है और लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आप यहीं रहना, मैं आऊंगा तो पूछना है। बोला है सर, जगदीप धनखड़ साहब ने बोला है कि संसद सर्वोपरि है और वही कानून बनाते हैं। अब कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि दूसरी बार लगातार बयान उनकी तरफ से आया है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट कभी कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, कभी कहता है नहीं है। देखिए बात यह है कि हर एक का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी कार्य क्षेत्र है और वो व्याख्या कोई भी कानून बनता है उसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और किसी को इस बात पे ऐतराज नहीं होना चाहिए। फिर जब लोग कहीं ना कहीं अटक जाते हैं तो फिर कहते हैं कि न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, तो पूरा विश्वास है तो फिर रखिए विश्वास। लेकिन निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि गृह युद्ध जो है वो गृह युद्ध सीजीआई की वजह से धार्मिक युद्ध हो सकता है। नहीं ये तो मतलब ये है कि जो छिपे हुए ख्याल हैं कईयों के वो सामने आ जाते हैं ना किसी रूप में। कांग्रेस के लगातार नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं, हरियाणा के जो दिग्गज नेता हैं वो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। चौधरी बीरेंद्र सिंह को आपने सुना कि संगठन सबसे पहली और जरूरी चीज है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, ये बात वो कहते हुए नजर आए हैं। और इसी तरह से तमाम जो सीनियर नेता उनके बयान सामने आ रहे हैं कि संगठन सबसे पहले होना चाहिए, संगठन से ही पार्टी को मजबूती मिलेगी। और हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि क्या संगठन को लेकर के कोई फैसला लिया जाएगा, क्योंकि बार बार इस तरह की बैठकें हो रही हैं, संगठन को लेकर के चर्चा भी हो रही है और ये भी बात सामने आती है कि संगठन की लिस्ट पूरी तरह से तैयार है लेकिन वो लिस्ट जारी होती नहीं है।
तो अब प्रभारी बीके हरिप्रसाद क्या कुछ फैसला ले पाएंगे या नहीं? संजय राठौर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, फिलहाल किस तरह की गतिविधियां, क्या बैठक शुरू हो गई और कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचे? जी बिल्कुल हितेंद्र, आपसे कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज लीडर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। दीपेंद्र हुड्डा की मैं बात करूं, प्रभारी की बात करूं, प्रदेश अध्यक्ष की मैं बात करूं, गीता भूकल और कुछ सांसद और जो विधायक है वो यहाँ पहुंच रहे। मेरे साथ विधायक ममन खान है, मैं उनसे जान लेता हूँ। सर, आज बैठक हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक आप मानते हैं? ये जो आज मीटिंग बुलाई हमारे प्रभारी ने, ये जो बीके हरिप्रसाद जी, उसके बुलाए पर हम यहाँ आए और देखते हैं मीटिंग में क्या क्या फैसले होते हैं, किस तरह की कांग्रेस पार्टी आगे रणनीति बनाती है, किस तरह संगठन पे बात करती है और जो भी बातें मीटिंग से निकल के आएंगे उसके बाद में फिर आपको अवगत करा दिया। संगठन की बात करें, पिछले 2 चुनाव बिना संगठन के, क्योंकि एक लंबे अरसे से कांग्रेस संगठन नहीं बना पा रही, उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भुगता है। मैं मानता हूं कि देखो, ऐसा है कि जब संगठन होता है, परिवार बड़ा होता है, तो उसमें काम करने में बड़ी आसानी होती है और इस बार ऐसा नहीं होगा कि अभी से तैयारी चल रही है। बहुत ही अच्छा संगठन हमारे राहुल जी बना के देंगे और जो प्रदेश में काम करेंगे। सीएलपी लीडर की मैं बात करूं, उसका चुनाव तो बिल्कुल जिस तरीके से जो विधायक है उनको कहीं ना कहीं अब जरूर उम्मीद नजर आ रही है और ऐसे में साफ तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस का जो संगठन है पिछले काफी लंबे समय से नहीं बना और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इन चुनाव के अंदर भी देखने को मिला है। और ऐसे में अब हितेंद्र बात करें तो अब से कुछ ही देर में ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई और तमाम जो कांग्रेस के आला अधिकारी, प्रदेश प्रभारी के अध्यक्षता में बैठक रखी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक के अंदर मौजूद होंगे और तमाम नेताओं से बात करी जाएगी किस तरीके से प्रदेश के अंदर संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरीके से धरातल पर संगठन बनाया जाए जिससे कि कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती मिले। और दूसरी तरफ जिस तरीके से बात करें आपसी कहीं ना कहीं गिला शिकवा कांग्रेस के अंदर मतभेद देखे जा रहे हैं, उन मतभेदों को किस तरीके से दूर किया जाए, एक साथ मिलकर तमाम नेता पार्टी के लिए काम करें और दूसरी तरफ किस तरीके से नए सदस्य पार्टी के साथ जोड़े जाएं। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद भी क्या निष्कर्ष निकल के आता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आपने कहा कि आपसी मतभेद, आपसी कलह तो लगातार देखने को मिलती रहती है कांग्रेस में, लेकिन अब कहीं ना कहीं गिले शिकवे भी सामने आ रहे हैं। जिस तरह की बातें, जिस तरह की नाराजगियां कुछ जो विधायक या फिर कुछ और कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनमें भी देखने को मिल रही है, तो क्या इसी वजह से जिस तरह की जो सियासी सुखबुगाहटें सियासी गलियारों में देखने को सुनने को मिल रही हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या इसी वजह से यह बैठक बुलाई गई है? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है हितेंद्र, जिस तरीके से तमाम जो नेता हैं यहाँ पहुंच रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर आप साफ तौर पे देख सकते हैं तमाम जो नेता हैं यहाँ पहुंचना शुरू हो गए। अभी की बात करूँ, रावदान सिंह भी यहाँ पहुंचे हैं, तमाम जो विधायक है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और साफ तौर तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। तस्वीरों आप साफ तौर पर देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सांसद हो, पूर्व सांसद हो, पूर्व मुख्यमंत्री की मैं बात करूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की बात करूं, कुमारी शैलजा की, तमाम दिग्गज जो नेता हैं यहाँ पहुंच रहे हैं और इस बैठक के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होंगे और तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर कांग्रेस आज इस मंथन करने जा रही है। जिस तरीके से लगातार सबसे बड़े मुख्य बिंदु की बात करूं तो जिस तरीके से कांग्रेस के संगठन को किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि 2 चुनाव बिना संगठन के कांग्रेस ने लड़े हैं और साफ तौर पर खामियाजा भुगता है कांग्रेस ने। अब इसी पर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस थोड़ी सी कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं संगठन को अब धरातल पर किस तरीके से मजबूत किया जाए, किस तरीके से नए कार्यकर्ता जोड़े जाएं, इन तमाम पहलू पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बैठक के बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार आज की बैठक के मायने क्या निकलकर सामने आते हैं। जी बिल्कुल, जब चुनाव में हार हुई थी, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर स्थानीय निकाय चुनाव की बात करें, तो कई तरह के सवाल कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो उस पर उठे हैं, प्रदेश नेतृत्व पर उठे हैं। तो क्या उस बात को लेकर के भी आज की इस बैठक में चर्चा की जा सकती है? जी बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से आज की हरियाणा कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है, तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। वो चुनाव में किस तरीके से नेताओं की कहीं ना कहीं आपसी कलह के कारण कुछ सीटें कांग्रेस हारी जरूर है, लेकिन उन पर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मुख्य विषय है इस बैठक का ये है कि तमाम नेताओं को एक मंच पर लाना, साथ ही साथ आपसी मतभेदों को दूर करना और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने
करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरने के लिए समय समय पर वो बैठक करती रहती है, सेमिनार्स करती हैं, सदस्यता अभियान चलाती हैं, जिससे कि कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित रहे और कहीं ना कहीं धरातल पर वो देखने को मिलता है। और कांग्रेस ऐसे में कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई है। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी आए हैं वो कहीं ना कहीं अब पार्टी को मजबूत करने के लिए वो शुरुआत की है, और ऐसे में कहीं ना कहीं आज तमाम नेता एक ही मंच पर होंगे, उनसे रायशुमारी की जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इसी को लेकर तमाम नेताओं के साथ आज विचार विमर्श किए जाएंगे और तमाम नेताओं की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी कि आखिरकार पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, किन चीजों को लेकर अब नए कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे कि पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिले और ग्राउंड पर कांग्रेस का भी एक अपना संगठन खड़ा हो सके। इन तमाम चीजों को लेकर आज ये बैठक रखी गई है। जी संजय, लेकिन जिस तरह की स्थिति देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, कई बैठकें हुई हैं, उसमें वरिष्ठ नेता पहुंचते थे, चर्चा करते थे, कोई समाधान अभी तक नहीं निकला। लेकिन अब जो बैठक बुलाई गई है इसमें जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो हारे हुए नेता हैं वो भी बुलाए गए हैं, यानी कि एक बड़ी बैठक आज बुलाई गई है। इसके पीछे का क्या कुछ मकसद माना जा रहा है? क्या इस बैठक में कोई फाइनल फैसला यहां पर लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये बैठक बुलाई, इस बैठक के दौरान तमाम विषय को लेकर चर्चा की जाएगी। चाहे नेता प्रतिपक्ष की मैं बात करूं, उस पर भी कहीं ना कहीं आज मंथन किया जाएगा। जिस तरीके से यदि इस बैठक से कुछ निष्कर्ष निकलता है तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं संगठन धरातल पर बनेगा, तो लाजमी है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। और ऐसे में लगातार लंबे समय से लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, कांग्रेस के कुछ विधायक हैं जो कांग्रेस से खफा भी नजर आए, कहीं ना कहीं पार्टी के बगावती तेवर भी उन्होंने दिखाए। लेकिन इस बैठक के बाद साफ तौर पर यह हो जाएगा कि आज की इस बैठक के अंदर जिस तरीके से संगठन के साथ साथ मैं बात करूं तो नेता प्रतिपक्ष और नए सदस्य पार्टी के साथ कैसे जोड़े जाएं, इन तमाम चीजों को लेकर बैठक तो रखी गई। और लेकिन जिस तरीके से पार्टी में चुनाव के दौरान भी पार्टी में कुछ खामियां जरूर पाई गई थी, कुछ नेताओं की तरफ से कहीं ना कहीं पार्टी के विरुद्ध जो गतिविधियां थी वो भी देखी गई थी। उन तमाम चीजों को लेकर आज इस बैठक के अंदर जो है विचार विमर्श किए जाएंगे। इसीलिए प्रदेश प्रभारी तमाम विधायक, तमाम सांसद, पूर्व विधायकों को इस बैठक के अंदर निमंत्रण दिया है और साथ ही साथ कार्यकारी अध्यक्ष भी इस बैठक के अंदर मौजूद होंगे। तो अब बैठक का इंतजार है, अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है और बैठक शुरू होने के बाद तब बैठक खत्म होगी, उसके बाद साफ तौर पर यह हो पाएगा कि आखिरकार इस बैठक का भी क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है, या फिर पहले की तरह जब बैठक हुई है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, ऐसा ही इस बैठक के बाद होगा। लेकिन अभी देखना ही होगा इस बैठक के बाद क्या मायने सामने निकल कर आते हैं। बिल्कुल, आपने एक बात यहाँ पर रखी है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए मंथन किया जाएगा ताकि नए सदस्य कैसे जोड़े जा सकें। लेकिन यहाँ पर चुनौती ये भी है कि पुराने सदस्यों को कैसे अपने साथ जोड़ करके रखा जा सके, क्योंकि कई जगहों से, कई क्षेत्रों से इस तरह की बातें सामने आ रही है। जो पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं या जो नए जुड़े हैं, उनमें कुछ नाराजगियां भी देखने को मिल रही हैं। संजय जी बिल्कुल, जो नाराजगी है बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करूं तो आपसी मतभेद कहीं ना कहीं गुटबाजी कांग्रेस में अक्सर देखने को मिलती है और उसी का नतीजा है कि कुछ नेता खफा भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बैठक का सीधा मकसद यही है कांग्रेस प्रभारी का कि तमाम जो लीडर्स हैं जो नाराज है और पार्टी से खफा नजर आ रहे हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे और तमाम लोग कहीं ना कहीं इस बैठक के अंदर साफ तौर पर यही देखा जाएगा कि तमाम मतभेद भूलकर पार्टी के लिए वो काम करें। इस तरीके की जो नीति है वो रखी जाएगी और किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। और अब से कुछ ही देर बाद ही बैठक शुरू होगी और बैठक के बाद ही तमाम चीजें साफ हो पाएंगी कि किन किन मुख्य बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई और क्या निष्कर्ष इस बैठक के दौरान निकलकर सामने आया है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल तो कांग्रेस की बड़ी बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। तमाम नेता जो है वो पहुंच चुके हैं और बैठक में चर्चा होगी नेता विपक्ष को लेकर के, संगठन को लेकर के और भी कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा संभव है।